काशी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत कल ये तय करेगी कि मामला चलने लायक है या नहीं। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी लगाई गई है इस मामले को खारिज कर देने की, उस पर सुनवाई किस तरीके से हो। 45 मिनट तक ज्ञानवापी केस को लेकर इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, अदालत में आज जिरह हुई है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रख दी गई हैं। इस सब के बीच हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि वो जो सर्वे हुआ था उस कमीशन रिपोर्ट को हिंदू पक्ष को मुहैया कराया जाए या फिर उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि अपनी दलीलों में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जिरह करने के लिए हिंदू पक्ष उस कमीशन की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सके। इस सब के बीच आज की जो सुनवाई हुई है उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है आपको सुनाते हैं वकील अभय यादव से। एबीपी न्यूज की खास बातचीत। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट में सुनवाई के बाद कल के लिए तारीख दी गई है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ, मुस्लिम पक्ष की इंतजामिया कमेटी के वकील अभय यादव हमारे संग मौजूद है। सर, क्या चर्चा हुई है आज कोर्ट में? आज कोर्ट में बहुत ही कानूनी मुद्दा उठाया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20/5/2022 को ये तय कर दिया है कि यह पत्रावली सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी की कोर्ट में भेजी जाए और डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी जो हम लोगों की तरफ से अंजुमन इंतजामिया की तरफ से इस दावे को खारिज करने के लिए ये दावा मेंटेनेबल नहीं है, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक एप्लीकेशन देकर के कोर्ट को यह निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/5/2022 के अनुपालन में पहले हमारे 7/11 की एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाए, उसके बाद इस मुकदमे को यही पर तय होगा ये पोषणी है कि नहीं है। सर, पोषणी का जिक्र कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आपके दूसरे सामने के वकील है वो तो विरोध कर रहे तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा। ये उनकी बहस आज के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट थी। जब ये 7/11 पर मैं बहस करूँगा तो उसमें मैं पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है कि नहीं है, किस कानून से बाढ़ है, ये सब मैं उनको बताऊंगा, तब मेरे बहस के जवाब में वो देंगे। अभी तो ये कोर्ट को ये तय करना है कि 7/11 की सुनवाई किस दिन होगी। इसके लिए माननीय न्यायालय ने कल आदेश पारित करने की डेट लगाई। सर, मैं सुनवाई का हिस्सा और भी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे वकील से, तो ये कह रहे थे कि कौन सा स्वरूप बदलने की बात कर रहे हैं हम लोग तो कह रहे हैं सर्वे हो गया, आगे प्रक्रिया हो। आप जो मांग उठा रहे हैं वो गड़बड़ है, आपके विपक्षी वकील का कहना था। विपक्षी वकील जो है कानून के विपरीत बात कर रहे थे। 7/11 के एप्लीकेशन में स्वरूप बदलने या स्वरूप न बदलने कोई मुद्दा नहीं है। 7/11 में सिर्फ कोर्ट को यह देखना है जो मुकदमा उनके सामने विचाराधीन है वह मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। अगर चलने योग्य होगा तब ये स्वरूप बदलने की बात, स्वरूप न बदलने की बात, कमीशन की बात, साक्ष्य सबूत की बात, ये तब आती है बाद में। कानून ये है कि अगर 7/11 की एप्लीकेशन पड़ गई तो पहले कोर्ट को यही तय करना है कि यह मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं, पोषणीय है कि नहीं, ये पर साक्ष्य सबूत दिया जा सकता है कि नहीं, या निस्तारण योग्य है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो प्रथम या प्राथमिक तौर पर ही ऐसे मुकदमों को खारिज कर देना चाहिए। यही 7/11 की मंशा है। जिन अपेक्षाओं को लेकर आप जब डॉक्यूमेंटेशन करके आए थे, आपको लग रहा है अपना काम पूरा करने में, अपना ऑब्जेक्ट रखने में, अपनी बात रखने में सफल रहे? माननीय न्यायालय के सामने मैंने अपनी बात बहुत ही कानूनी तरीके से रखी है और माननीय जिला जज साहब बहुत ही सीनियर जज हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कानून से बिल्कुल विज्ञ हैं और उनको ये सब कानून कुछ मालूम भी। तो इस पूरे मामले पर आप सुन रहे थे मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव को, उनकी क्या कुछ दलीलें थी ये आपने सुन ली। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ धर्मगुरु अजय गौतम जुड़ गए, मुस्लिम एक्सपर्ट सैयद जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों का एक का रुख करना चाहूंगी। अजय गौतम जी, इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष जो है वो अब सर्वे की रिपोर्ट की मांग करता हुआ कह रहा है कि पहले आप हमें रिपोर्ट सौंप दीजिए ताकि हमारी भी दलीलें इस पूरे मामले पर जो है वो कोर्ट के सामने रख सके। आपको कहा जाता हुआ नजर आ रहा है पूरा मामला? पूरा जो मामला है वो कानूनी दृष्टि से हिंदुओं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द ही हमें ऐसी आशा है, क्योंकि दो महीने का समय दिया गया है। 2 महीने के बाद में वहां पर हम लोग शायद माननीय उच्च न्यायालय या माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश अनुसार हम वहां पर श्रृंगार गौरी के अंदर कार सेवा शुरू करके भव्य शिवलिंग का जो स्वरूप है उसको बहुत अच्छे तरीके से करके हम लोग वहां पर विधिवत पूजा अर्चना जो 5 आरतियां हमारी काशी विश्वनाथ में होती हैं उनको वहां भी हम करना शुरू कर देंगे। हमारी ऐसी पूरी आशा है। और रही बात देखिए मुस्लिम पर, इसमें जो सर्वे की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट तो एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको आप आज सुनवाई पे आए या कल सुनवाई पर आए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
पहले की कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, जो सर्वे को लेकर था, कोर्ट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना तो स्टे किया है ना उसको सेट असाइड किया है, तो वो ऑर्डर अपने आप में आज भी सैंक्टिटी के साथ में खड़ा हुआ है। और जिस भी केस का हवाला जो मुस्लिम पक्ष के लोग देते हैं जी, वो 42 में केस था, 37 में केस था, वो जो केस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिम पक्ष के बीच में था। हिंदू तो उसमें पार्टी ही नहीं था, ना हिंदू पक्ष उसमें सुना गया। हिंदू पक्ष तो अब सामने आया है। ठीक है। तो प्राइमा पेशा इतने सारे सबूत मिले हैं कि जो ज्ञानवापी मंदिर है वहां जल्दी ही कार सेवा हम लोग शुरू करें। चलिए, सैयद जवाद का रुख करते हैं। मुस्लिम एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सैयद जवाद, आपने अजय गौतम को सुना, वो कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, अब ज्ञानवापी मंदिर कहिए, बहुत जल्द अदालत की तरफ से फैसला आने को लेकर हिंदू पक्ष उम्मीद लगाए हुए है। नहीं, ठीक है, देखिए अब जब कोर्ट के अधीन ये मामला है, इस पे ज्यादा मेरा या किसी का भी जो है वो टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, जो मैं समझ पाया। लेकिन इससे पहले कि आप प्रोसीजिंग देखिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इससे पहले जो है अभी कोर्ट के अंदर सर्वे की रिपोर्ट भी नहीं देखी जाती और बाहर आकर के जो है उसके ऊपर बातें और चर्चा करना और लीक जो है वो हो जाती है कि जो है सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुझे लगा था कि लोग जो है बड़े इस संवेदनशील मुद्दे को बहुत ही खामोशी के साथ, तसल्ली के साथ इस मसले के ऊपर आगे बढ़ेंगे। बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है, बहुत शब्दों को सोच करके समझ करके बोलने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि किसी की भावनाएं आहत हो और किसी को जो है आप जो है चोट सही जवाब। मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए जल्दी से कि अब ये मामला एक नई कोर्ट, नई जज के पास है, तो अब उनकी तरफ से अगर इस पूरे मामले पर कुछ भी कहा जाता वो आपको मान्य होगा कि नहीं? क्योंकि अब तक तो तमाम फैसलों पर आप लोग सवाल उठाते रहे, चाहे वो सर्वे का फैसला हो, वजू खाने को सील करने का फैसला हो। मैडम ये सुनिए, हम बात करेंगे जो संवैधानिक बात है उसकी बात करेंगे। हम बार बार 1991 के वर्शिप एक्ट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया है। देखिए, मैं साफ चीज जान रहा हूँ, इस केस में दो ही चीजें हो सकती हैं। इस केस में सरकार को, केंद्र सरकार को या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो चेंज करना होगा, और चाहे आप जवाब, बहुत शुक्रिया आपका अपना नजरिया रखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो मुस्लिम पक्ष का नजरिया है ना, वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से तो कहा जाता है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मुस्लिम पक्ष सबसे बड़ी दलील दे रहा है उसके दायरे में आता ही नहीं है ये मामला। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।